दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है 1303 से, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और राणा रतन सिंह शहीद हो गए। हजारों राजपूत मारे गए और चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया। सिसोदिया वंश इधर उधर बिखर गया और अधिकांश क्षेत्र के छोटे छोटे सरदार आपस में बंट गए। दिल्ली सल्तनत ने उसका फायदा उठाया और हर जगह टैक्स बढ़ा दिया और हर तरफ यही बात चलने लगी कि अब मेवाड़ वंश का अंत हो गया है। लेकिन उसी समय मेवाड़ का एक छोटा चिराग जो आग में बदलने वाला था वो तैयार हो रहा था। नाम था हम्मीर सिंह। हम्मीर सिंह ने फैसला किया कि वो चित्तौड़गढ़ वापस लेंगे। उन्होंने छोटे छोटे सरदारों को एक साथ जुटाया और एक एक करके उन सारे किलों को जीतना शुरू कर दिया जिनको खिलजी ने जीतकर अपने कमांडर्स को दिए थे। जब हम्मीर सिंह ये सारी चीजें कर रहे थे उसी समय दिल्ली में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ। अब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का राज हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि मेवाड़ फिर से मजबूत हो रहा है और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ये नागवार गुजरा। उसने एक बहुत भारी सेना भेजी जिसमें हजारों की संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना थी। हम्मीर सिंह ने जब इतनी भारी सेना देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करेंगे। हम्मीर सिंह ने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को ललचाते हुए सिगौली ले आए। हम्मीर सिंह का दिल्ली सल्तनत की सेना को सिगौली तक खींच कर लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम्मीर सिंह उस टेरेन को जानते थे। वो जानते थे कि वहाँ संकरे दर्रे हैं, पहाड़ियां घाटी है जिसमें वो दिल्ली सल्तनत की बड़ी सेना को आसानी से घेर सकते हैं। हुआ ठीक वैसे ही। हम्मीर सिंह ने पहाड़ी दर्रे में घेराबंदी कर दी। दिल्ली की सेना लंबी लाइन में फंस गई और उनका फॉर्मेशन टूटने लगा। राजपूत घुड़सवार लाइटनिंग स्पीड से आए और दिल्ली की फ्रंट लाइन को चीरते हुए अंदर घुसे। टर्किश घुड़सवार पहाड़ी ढलानों से गिरने लगे और इस युद्ध की अगुवाई खुद राणा हम्मीर सिंह कर रहे थे। उनकी लीडरशिप में राजपूत वॉरियर एनर्जी से ओतप्रोत थे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब आया जब मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध क्षेत्र में घायल हो गया और हम्मीर सिंह के हत्थे चढ़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक 3 महीनों तक चित्तौड़गढ़ के किले में कैद रहा। हम्मीर सिंह ने उसको तब छोड़ा जब उसने रणथंभौर, नागौर, सोपोर और अजमेर को हम्मीर सिंह को वापस किया। इसके अलावा 100 हाथी और 50 लाख रुपए भी देने पड़े, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत ने मेवाड़ पर अपना क्लेम छोड़ दिया। हारा हुआ दिल्ली सल्तनत का राजा मोहम्मद बिन तुगलक वापस दिल्ली चला गया।